लेते हैं, आगे रेफरेंस होगा तो हमें जॉब मिल जाएगी। देखें रेफरेंस जो है ना वो एक हद तक काउंट करता है, ठीक है रेफरेंस इम्पोर्टेंट है, इवन मैं खुद भी बहुत से लोगों को रेफर करती हूँ। लेकिन अगर देखें आपके पास स्किल्स नहीं है, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, अगर आपने खुद को ग्रूम नहीं किया है, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, आप ठीक तरह इंटरव्यू में अवेयर नहीं हुए हैं, आप उसको फिर आप अवेल नहीं कर सकते उस अपॉर्चुनिटी को। फॉर एग्जाम्पल आपको जॉब मिल भी जाती है, तो अगर जॉब मिल भी गई तो आप सरवाइव नहीं कर सकते। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है कि अपने आप ग्रूम करें, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर करें। सो डिग्री के सिर्फ डिग्री ही काफ़ी नहीं होती है। अब ग्रेजुएट्स जो हैं, फ्रेश ग्रेजुएट समझते हैं कि हमने डिग्री ले ली तो इट्स एनफ। डिग्री इज़ नॉट एनफ। अभी आप देखें कि जॉब मार्केट कितनी चेंज होती जा रही है, नई से नई जॉब्स आ रही हैं, नए जॉब टाइटल्स आ रही हैं। तो जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं और देखेंगे भाई कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जहाँ पर न्यू जॉब्स आ रही हैं, क्योंकि एक तो ना ये फ्रस्ट्रेशन बहुत क्रिएट कर दी गई है कि जॉब नहीं है, जॉब्स नहीं है। लेकिन जॉब्स हैं, ऑनलाइन जॉब्स बहुत ज्यादा आ रही हैं और ऐसी फील्ड्स में जॉब्स आ रही हैं स्किल्ड बंदा ही मिल रहा हो। मतलब जॉब्स तो हैं लेकिन बंदा नहीं है जो स्किल्ड बंदा हो, जो उस जॉब को कर सके। तो पहली बात ये कि वो समझें कि जी रेफरेंस से मिल जाएगी, ये ऐसा नहीं है। अगर उन मिल भी जाए तो वो सर्वाइव नहीं कर सकते। दूसरी बात ये समझते हैं कि जी रेज्यूमे बस बनाना सीख लेते हैं या रेज्यूमे हम किसी से बना लेंगे और इंटरव्यू में कैसे अपेयर होना है, ये दो चार चीजें हैं और मार्केट में भी वो यूट्यूब पे और नेट पर देख लेते हैं सीवी राइटिंग, इंटरव्यू टेक्निक्स, तो वो समझते हैं कि हमें जॉब मिल जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इंशाल्लाह यूथ एट वर्क पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर मैं हम लोग एक वर्कशॉप भी लॉन्च करेंगे जॉब हंटिंग स्ट्रेटजीज की, जिसमें हम सिखाते हैं जिसमें मैंने सिखाती हूँ कि जॉब हंटिंग कैसे होती है। फॉर एग्जांपल देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो पहला स्टेप होता है बुशरा, जब हम जॉब ढूंढते हैं कि जॉब टाइटल, कि आप पहले ये देखते हैं कि आपकी स्किल्स किस में है, आपका पैशन किस में है, आपका इंटरेस्ट किस में है, आप किस में जॉब करना चाहते हैं, किस फील्ड में जॉब करना चाहते हैं। या आप फॉर एग्जांपल मेरे पास एचआर की डिग्री है या मार्केटिंग की डिग्री है, तो मैं उसी फील्ड में जॉब करना चाहती हूँ। या मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, फ्रीलांसर हूँ, कंटेंट राइटर हूँ, या मैं वो जॉब करना चाहती हूँ, या मैं इंजीनियर हूँ, जो भी है। तो आप देखें कि सबसे पहले फोकस ऑन योरसेल्फ, कि आपके पास क्या टैलेंट है, क्या स्किल्स हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। आप अपनी स्ट्रेंथ्स को यूटिलाइज करके, को समझ के किस तरह किसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर आप ये देखते हैं कि आपका जॉब टाइटल क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और मैं वर्कशॉप्स में भी ये सिखाती हूँ। देखिए कई बच्चे मेरे पास आते हैं, वो बीकॉम किया होता है, एमकॉम किया होता है, एमएससी मैथ्स है, या बीबीए किया हुआ है, बीसीएस किया हुआ है, लेकिन उनको ये नहीं समझ आ रही होती कि हमारा जॉब टाइटल क्या है और उस जॉब टाइटल के अकॉर्डिंग हमारी इंडस्ट्री क्या है, हमने किस इंडस्ट्री में जाना है और हमने जॉब ढूंढनी कैसे है। तो ये चीज़ें उनको मैं सिखाती हूँ और इस पर हम मज़ीद आगे भी बात करते रहेंगे। फिर इसी तरह से हिडन जॉब मार्केट क्या है, देखिए 85% जॉब्स जो है ना वो पब्लिश नहीं होती हैं, वो एडवर्टाइज नहीं होती हैं। क्यों नहीं एडवर्टाइज होती हैं? क्योंकि उसे बहुत टाइम रिडक्शन की वजह से, कॉस्ट रिडक्शन की वजह से। इसके अलावा कंपनीज में एक एम्प्लॉय रेफरल प्रोग्राम होता है कि लाइक फॉर एग्जांपल मैं एम्प्लॉयर हूँ और मैं कोई जो है रेफरेंस के ज़रिए मैं चाहती हूँ कि मेरा टाइम भी बचे और मेरी कॉस्ट भी कम लगे, तो मैं एम्प्लॉय रेफरल प्रोग्राम के ज़रिए कोई एम्प्लॉय हायर करना चाहती हूँ। तो काफ़ी कंपनीज में ये पॉलिसी होती है और वो इंसेंटिव भी देते हैं अच्छा एम्प्लॉय रेफर करने के लिए। तो अब वो हिडन जॉब मार्केट क्या है, हम उसे कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ये फ्रेश ग्रेजुएट्स को, इवन प्रोफेशनल्स को भी आइडिया नहीं होता कि नेटवर्किंग कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए अगर आपने जॉब ढूंढनी है, या अगर आपने अपना बिजनेस करना है, या आपने फ्रीलांसिंग करनी है, या आपने अगर ऑनलाइन बिजनेस करना है, सो नेटवर्किंग इज द की, नेटवर्किंग इज द डायमंड कि जिसके जरिए आपको जॉब मिल सकती है। अब नेटवर्किंग कैसे करें, नेटवर्क कैसे बनाएं, प्रोफेशनल नेटवर्क कैसे बनाएं, नेटवर्किंग के चैलेंजेस क्या हैं, कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं और हम उन्हें कैसे जो है ओवरकम कर सकते हैं। अब लिंक्डइन जो है, लिंक्डइन एक प्रोफेशनल नेटवर्क है और 170 मिलियन जो लोग हैं वो लिंक्डइन पर मौजूद हैं। और इतनी मैं देख रही थी कि इसमें कि 130,000
जो आर्टिकल्स हैं वो 1 हफ्ते में पब्लिश होते हैं। सो और 3 सेकंड्स में जो है वो एक जॉब एक बंदे को मिलती है। ये लिंक्डइन का भी लेटेस्ट सर्वे मैंने आज देखा, तो लेटेस्ट रिपोर्ट थी उनकी। सो अब ये नहीं पता होता कि हमने लिंक्डइन यूज़ कैसे करना है, प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ेशन क्या है, तो ये देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स जो कि नहीं पता होते हैं और वो एक्सप्लोर भी नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें जॉब भी नहीं मिलती है। और दूसरा ये भी मैंने देखा है कि लोग बस ये कहते हैं जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, वो ढूँढ भी नहीं रहे होते। जॉब ढूँढना भी एक जॉब होती है और बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, बहुत मेहनत का ये काम है। और जो है ये फ्रेश ग्रेजुएट्स या जॉब सीकर्स, अगर फॉर एग्जांपल जॉब होल्डर्स भी, जैसे मैं किसी कंपनी में जॉब करती हूँ और मैं किसी और कंपनी में जॉब करना चाहती हूँ, अपने आप को ग्रूम करना चाहती हूँ, करियर बनाना चाहती हूँ, तब भी मुझे आइडिया नहीं होता कि मुझे करना क्या है। सो इस तरह से काफ़ी चीज़ें जो हैं मैं अपनी वर्कशॉप में सिखाती हूँ। इंशाल्लाह हम आपके प्लेटफ़ॉर्म से मिलकर इसको लॉन्च भी करेंगे और जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करेंगे। जी। जी मैम, ये एक मैं बात है बता कि रही जॉब थी कि हंटिंग जो है मतलब ओके, जॉब। जॉब हंटिंग सिर्फ यही नहीं है बुशरा, जी कि जी ये सीवी राइटिंग और इंटरव्यू टेक्निक्स हैं, दिस इज जी जी। टोटली डिफरेंट। इसमें मैं हाँ अभी जी मैंने आपसे जॉब टाइटल की बात की है, हिडन जॉब मार्केट की बात की है, जी नेटवर्किंग की बात की है, नेटवर्किंग के चैलेंजेस की बात की है, लिंक्डइन की बात की है, जी लिंक्डइन जी। प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन की बात की है। सो ये सब चीज़ें भी जॉब हंटिंग में आती हैं। सो बिल्कुल मैम, इसलिए जैसे हाँ जी जी, जैसे अभी आप कह रहे थे कि मतलब जॉब के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपके पास सिर्फ डिग्री नहीं होनी चाहिए, स्किल्स भी होनी चाहिए, क्योंकि आजकल डिग्री से ज़्यादा स्किल्स की अहमियत है। मिसाल के तौर पर अगर हम कहीं जाते हैं तो डिग्री से ज़्यादा लोग एक्सपीरियंस और स्किल्स देखती हैं। तो आप यही कहना चाह रहे थे, हमारे ऑडियंस को भी यही समझाना चाह रही हैं कि स्किल्स बिल्कुल। होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये जब और आपने उसके बात बाद की है दूसरी कि बात स्किल्स ये होनी है चाहिए। नेटवर्किंग, नेटवर्किंग बहुत जी। हाँ जी हाँ जी। ओके, अच्छा ये जो आपने बात की है स्किल्स होनी चाहिए, देखिए स्किल्स का मतलब सिर्फ ये नहीं है फॉर एग्जांपल कि अगर आपने बीबीए किया है, आपकी एचआर की डिग्री है या हाँ जी आईटी की डिग्री है या सीएस की डिग्री है और आपने बड़े लेटेस्ट कोर्सेज कर लिए हैं और अपडेटेड नॉलेज लिया जी है, देखिए स्किल्स में जो है ना कम्युनिकेशन स्किल्स भी आती हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स जी। इतनी ज़रूरी हैं कि अगर आपने फ्रीलांसिंग भी करनी है, अपना बिजनेस भी करना है, जॉब भी करनी है, जॉब में सर्वाइव भी करना है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं। और कम्युनिकेशन सिर्फ ये नहीं है कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, कम्युनिकेशन जो है ओके, अभी टाइम है हमारे पास? जी जी मैम। ओके, सो कम्युनिकेशन जो है उसमें जैसे सिर्फ बात करना ही नहीं है, सुनना भी है। और इसमें देखें जब हम स्किल्स की जी बात करते हैं तो टीम बिल्डिंग स्किल है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है, फिर क्रिटिकल थिंकिंग है, आपने किस तरीके से खुद को लेकर चलना है। तो और भी स्किल्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। तो सिर्फ ये नहीं है कि आप सब्जेक्ट से रिलेटेड ही स्किल्स हासिल कर लें। तो ये इस पर हाँ भी जो है जी वर्किंग। मैम। और जी जी जी। अच्छा, मुझे ना आवाज़ आपकी नहीं आ रही, आवाज़ बहुत कट के आ रही है। जी मैम, मैं यही बात करी थी कि स्किल्स में सिर्फ यही नहीं आता कि हमें सिर्फ डिग्री के रिलेटेड स्किल्स होनी चाहिए, बल्कि इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस लेवल, क्योंकि जॉब जब भी हम तलाश करते हैं तो ओवरऑल हमारी हर स्किल्स की, कम्युनिकेशन से लेके कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस के अलावा और वैसे भी सिर्फ आजकल यही बात नहीं है कि हमें हमारे पास सिर्फ डिग्री होनी चाहिए। और भी जैसे अभी आप फ्रीलांसिंग की बात कर रही थी, तो फ्रीलांसिंग में इतनी चीजें आती है, अगर हमें इनके बारे में पता हो तो आजकल मेरे ख्याल से जॉब्स मुश्किल नहीं है, अगर इन चीजों के बारे में भी अगर हमारे पास नॉलेज है और अगर हमारे पास इस तरह के सारे शॉर्ट
कोर्सेज वगैरह हम जाते हैं, जाके अप्लाई करते हैं और हमें पता है कि किस तरह करके मैं ये एक्सप्लेन कर रही हूँ ऑडियंस को कि मैम मतलब जो आपने बात की है कि स्किल्स होना और कौन कौन सी स्किल्स होना जरूरी है, कि जो आज का हमारा टॉपिक है कि सिर्फ मतलब जॉब हंटिंग के लिए सिर्फ हमारे पास सिर्फ डिग्री होती है और हम कहते हैं हमें जॉब नहीं मिल रही। मैम यही बात कर रहे थे ना आप। बिल्कुल। और इसके अलावा आपने नेटवर्किंग की बात की है, तो नेटवर्किंग में ये आता है कि हम सोशल नहीं होते, हम जी। लोग ये नहीं हम लोग सोशल होना चाहते ही नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम ऐसे ही मतलब कि जॉब हमारे पास खुद तो चलकर आती नहीं है, उसके लिए हमें बुशरा, कॉन्टेक्ट मैं बनाने आपको पड़ते हैं, एक्सपीरियंस लोगों के बताऊं, मैं पास तो अब जाना पड़ता है। मेरा दिल नहीं करता मैं लोगों को जॉब्स बताऊं। जी इधर मैं जॉब बताती हूँ, इधर नखरे शुरू हो जाते हैं कि अब हमारा ये काम है, अब हम ये बिजी जी। हैं, अब हम फला सिटी में हैं। लोग ना हाँ जब जी। उन्हें जॉब की ऑफर आ जाती है, जब बताया जाता है, तो वो पता नहीं समझते हैं कि हम पता नहीं क्या जी चीज़ जी है, हमें कॉल आ गई है, तो वो खुद भी नहीं करते हैं। तो ये बहुत होता है मेरे साथ, बहुत ज्यादा। ये जब मैं बताती हूँ कि ये जॉब है या फलां बंदे को पास चले जाओ, मेरे रेफरेंस से चले जाओ, नंबर मैंने दे दिया है, कॉल भी नहीं करते और फिर कहते हैं हमें जॉब हाँ नहीं जी। मिली, हमें जॉब नहीं मिली। तो वो कितनी अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल जाया कर मेन देते इशू हैं, ही टाइम यही जाया है कर देते आजकल। हैं। मैं जो बिल्कुल ऐसा वर्कशॉप्स ही है। करवाती अभी हूँ किसी ने उसमें मैं जी जी। बिल्कुल ये श्योरिटी देती हूँ कि आपकी जॉब होगी, मैं आपकी जॉब करवाऊंगी। इवन मैं उनको आउट ऑफ द वे जाके मैं उनकी इतनी हेल्प कर रही होती हूँ, उनको जॉब्स बताती हूँ, लेकिन वो खुद मतलब मिस कर देते हैं। किसी को टाइमिंग पसंद नहीं, किसी को सैलरी पसंद नहीं, कोई दूर है। चलो ये तो बातें हैं, वैसे ही वो इनके इतने मसले होते हैं कि वो अवेल नहीं करते। इवन मैंने लिंक्डइन पे एक पोस्ट देखी कि उसमें 2-3 लोगों को मैंने एक ही महीने में देखा, एचआर हेड्स ने, और उन्होंने ये लिखा जी हुआ था जी। कि हमने इंटरव्यू के लिए बुलाया इतने लोगों को, एंड ही डिड नॉट कम, ही डिड नॉट कम, ही डिड नॉट कम, और फिर कह रहे हैं कि जी हमें जॉब नहीं मिलती। हाँ जी। और मैम मैंने भी ये बात देखी है अक्सर, मतलब कि एक एक स्टूडेंट है या जॉब सीकर है, उसने 10 जगह पे अप्लाई किया, थक के बैठ गया, अब उसने वो मायूस हो गया कि बस अब मैंने जॉब तलाश करनी नहीं है। आप 10,000 जगह पे जॉब तलाश करो तब कहो कि हमने बहुत हिम्मत कर ली है, बहुत काम कर लिया। और इसके अलावा मैं एक और बात फेसबुक पे मैं भी देख रही थी मैम, कि ये जो हम फ्रीलांसिंग करते हैं, अब फ्रीलांसिंग के जो ग्रुप होते हैं फेसबुक पे, वहाँ क्या हुआ था, उन्होंने कहा हुआ था कि आपने हमें जो है ना जो सीवी है व्हाट्सएप करनी है और सारा बायोडेटा वहाँ व्हाट्सएप पे देना है, ठीक है, या आप प्रपोजल लेटर भेज सकते हैं। लेकिन वहाँ लोगों ने क्या किया हुआ था, यस इंटरेस्टेड, यस इंटरेस्टेड, तो इस तरह तो जॉब नहीं मिलती। और वहाँ पे इंटरेस्टेड लिख लिख के जो उनका मेंटोर था वो मेंटोर को बता रहे थे कि हम इंटरेस्टेड लिख लिख के हमें जॉब नहीं मिल रही, जबकि वो ये नहीं देख रहे थे कि ये तरीका क्या उन्होंने बताया हुआ है जॉब ढूंढने का। हम्म। तो बस। अच्छा, कि फेसबुक पर काफी ज्यादा वो फेक जॉब्स भी होती हैं, तो ये भी नहीं पता होता है कि ये असल है, रियल जॉब है या फेक जॉब है। और वो कहते हैं हमने तो जी 50 जगह भेज दिया, हो सकता है 50 ही फेक जॉब्स थी। सो इसलिए आई जी प्रेफर बिल्कुल। लिंक्डइन कि वो रिलायबल प्लेटफॉर्म है। फेसबुक को मैं इतना नहीं समझती। और दूसरी बात ये कि जो आपने कहा ना जॉब नहीं मिलती, जॉब एक जो सीवी भेज रहे होते हैं ना, जो रेज्यूमे, वो गलत भेज रहे होते हैं जी और वो खुद को बिल्कुल। भी इवेलुएट नहीं कर रहे होते। इवन मैं जब भी कहती हूँ कि मुझे इंटर्न चाहिए, मुझे प्रोफेशनल का रिज्यूमे आ जाता है, 10-10 साल लोगों का जो होता है वो मुझे भेज देते हैं। जॉब जी डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ते हैं, एक्सपीरियंस नहीं जी देखते हैं, जो जी स्किल्स जी ये। रिक्वायर्ड हैं, और इस पर आगे हम बात भी करेंगे रेज्यूमे की कितनी इंपॉर्टेंस है इंशाल्लाह। तो ये खुद को भी इवेलुएट कर लेना चाहिए। और इसके अलावा मैम एक और बात कि आजकल हमारी मतलब कि ये फेसबुक सोशल मीडिया तो यूज करते हैं, लेकिन जो कि काम के प्लेटफॉर्म है लाइक लिंक्डइन, हमारे स्टूडेंट को उसका पता ही नहीं होता, मतलब कि इस्तेमाल कैसे करना है, उससे हमें क्या क्या फायदे मिल सकते हैं, और हम फेसबुक पे वक्त जाया करेंगे। इंस्टा पे हालांकि इंस्टाग्राम भी बहुत काम का प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट्स के लिए, वहाँ भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं, लेकिन हम सब स्टूडेंट्स को पता, मैं खुद का भी कहती हूँ कि मुझे भी लिंक्डइन का नहीं पता था। तो हालांकि ये काम का प्लेटफॉर्म है, अगर हमें इसको सही से इस्तेमाल करना आ सकता है तो मेरे ख्याल से वहाँ पे भी काफी जॉब्स मिल सकती हैं। लिंक्डइन से ना सिर्फ लोग जॉब्स करते हैं, बल्कि वो अपना बिजनेस भी करते हैं, सेल्स जनरेट करते हैं। वो एक प्रोफेशनल नेटवर्क है, अपना नेटवर्क बनाते हैं। सो मैंने इसीलिए अपना एक मेरी वर्कशॉप का मॉड्यूल 2 जो है वो लिंक्डइन के ऊपर है। तो मैं टेक्निकली उनको सब सिखाती हूँ कि आपने किस तरीके से प्रोफाइल बनाना है, ताकि रिक्रूटर जो है जब कुछ लिखता है तो वो उसकी स्क्रीन पर जो है वो आपका रिज्यूमे जो है, आपका प्रोफाइल जो है
उसकी स्क्रीन पर आ जाए। तो और भी काफ़ी चीज़ें हैं कि नेटवर्क कैसे बनाते हैं और लिंक्डइन प्रोफाइल जी, ऑप्टिमाइज़ेशन जी वगैरह। मैम। जी, जी मैम, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि ये रिज़्यूम की कितनी इम्पोर्टेंस है जॉब तलाश करने में? कि ये किस तरह का होना हुँ। चाहिए? हमें किस तरह करके रिज़्यूमे प्रेज़ेंट जिस करना, तरह से मतलब कि जो नेटवर्किंग हम की लेके जाते हैं। जी, जी। हाँ जी मैम, मतलब कि हम एक सीवी जमा करवाने जाते हैं तो उस वक़्त भी देखा जाता है कि हम किस तरह करके जमा करवा रहे हैं, हम किसको देके आ रहे हैं। लाइक हम कभी-कभी ऐसा भी होता है, क्योंकि मेरा ही एक्सपीरियंस रहा है कि मैं सीवी जमा करवाने जाऊँ तो मतलब मेरा ही एक्सपीरियंस है कि मुझे ये होता है कि जो मतलब वो उनके लाइक स्कूल में जा रही हूँ तो मुझे प्रिंसिपल से मिलना है, मैंने उनको देनी है, किसी और टीचर वगैरह को दे के नहीं आनी। मतलब ये वाली सारी चीज़ें भी आप बता दें कि हमें सीवी अगर जमा करवाने जाना है तो वहाँ किसको जमा करानी है, किस तरह करके बात करनी है और इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है? जी मैम, हुँ। ओवर। जी, बिल्कुल। अच्छा बुशरा, देखिए रिज़्यूमे जिस तरह हम बात कर रहे थे, नेटवर्किंग की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इस तरह रिज़्यूमे की भी बहुत ज़्यादा है। और रिज़्यूमे जो है वो तो आजकल फ़ेसबुक पर भी और काफ़ी फ्रीलांसर्स बैठे हुए हैं। वो 200-300 रुपए में भी काफ़ी अच्छा-सा, बड़ा अच्छा टेम्पलेट के साथ और वो आपका वो बना कर दे देते हैं। आप लोग करियर कोच से भी राब्ता कर सकते हैं और फिर से रिज़्यूमे को इवैल्यूएट भी करवा सकते हैं करियर कोच से। लेकिन बेहतर ये होता है, सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं भी प्रेफ़र करती हूँ, कि रिज़्यूमे आप खुद बनाएँ। आप खुद मेहनत करें। देखिए 1 दिन का काम है, 2 दिन मेहनत करें, टाइम लगाएँ कि आपने क्या स्किल्स जो हैं आपके पास हैं, आपकी अचीवमेंट्स क्या हैं, क्या प्रोजेक्ट्स हैं, आपने कहाँ जॉब की है, कहाँ इंटर्नशिप की है, डिफरेंट टेम्पलेट्स देखें और मेहनत से एक अच्छा-सा रिज़्यूमे बनाएँ। देखिए आपसे जो क्वेश्चन्स किए जाएँगे, वो भी रिज़्यूमे के ही बेस पर किए जाएँगे। अगर आपने वो खुद नहीं बनाया होगा, तो आप इतना अच्छा आंसर नहीं कर सकते। दूसरी बात ये कि रिज़्यूमे की क्या इम्पोर्टेंस है, देखें ये भी एक बड़ी चीज़ है, लोगों को आइडिया नहीं है और वो कहते हैं कि हमें फिर कॉल नहीं आती, हमें कॉल नहीं आती। देखिए एक रिज़्यूमे या एक कवर लेटर, अभी मैंने 10 जगह पे अप्लाई करना है, मैं एक ही सीवी को ठग करके सबको भेज देती हूँ, वो गलत है। एक होती है जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन, ठीक है? मैं अपने काफ़ी इंटरव्यूज़ में ये चीज़ सिखाती हूँ, इस पर बात करती हूँ कि देखिए एक फॉर एग्ज़ाम्पल कोई जॉब है, मार्केटिंग मैनेजर की जी, जॉब है, ब्रांड मैनेजर की है या अकाउंट्स की जॉब है या जिसकी भी जॉब है। आप उस में देखें बुशरा, उस जॉब एड के अंदर कुछ कीवर्ड्स होते हैं। उन कीवर्ड्स को आप एक्सट्रैक्ट करें। जी, जी, उन कीवर्ड्स की रिफ्लेक्शन आपके कवर लेटर में और रिज्यूमे में आनी चाहिए कि ये जो डिमांड की गई है, ये जी, स्किल्स, ये जो वर्ड्स हैं, ये मेरे पास हैं। क्या होता है कि बहुत सी कंपनीज जी, एप्लीकेशन जी, ट्रैकिंग सिस्टम यूज़ करती हैं जो बेस करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। तो जब आप ने वो कीवर्ड्स ड्रॉ किए होते हैं और उन कीवर्ड्स के साथ आप ये जब रिफ्लेक्शन होती है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाएगा और आपको कॉल आ जाएगी। तो ये एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है। मुझे जी, भी बहुत कहते हैं, मैंने इतनी जगह अप्लाई किया, मुझे कॉल ही नहीं आती, मुझे कॉल ही नहीं आती। भई आप इवैल्यूएट तो करो, हो सकता है आप गलत अप्लाई कर रहे हैं। वो आप उसके लिए सूटेबल ही नहीं है। जी, अच्छा ये भी कहते हैं कि जी हमने तो अप्लाई किया, तो हमें वो जॉब्स आती हैं जब हम जॉब बोर्ड में किसी जॉब एप्लीकेशन में हम उसे डाउनलोड करते हैं जी, और अपना रिज्यूमे भेजते हैं, तो हमें वहाँ से जॉब्स आना शुरू हो जाती हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं होता। देखिए आपने फिर अपना रिज्यूमे ठीक तरीके से बनाया नहीं है या आपने जो जो कीवर्ड्स हैं वो आपने यूज़ नहीं किए हैं ताकि उन्हीं के मुताबिक आपको कॉल आए। आप गलत स्टेप्स ले रहे होते हैं, आप खुद को इवैल्यूएट नहीं करते। तो जब हम जैसे जॉब बोर्ड में भी जाते हैं और रिज्यूमे अपलोड करते हैं, तो रिज्यूमे हम लेटेस्ट नहीं कर रहे होते। हम भी तो हमने अगर फॉर एग्ज़ाम्पल नए-नए कुछ कोर्सेज़ लिए हैं, कुछ अचीवमेंट्स लिए हैं या कुछ स्किल्स हमारे पास हैं, जो हमने नई सीखी हैं, तो हमें अपडेटेड रिज्यूमे हर वक़्त अपने मोबाइल में पीडीएफ फॉर्म में होना चाहिए और जॉब बिल्कुल। अलर्ट्स को ज़रूर ऑन करना चाहिए। तो जो रिज्यूमे की क्या इम्पोर्टेंस है, देखिए वो जैसे पहले मैंने बात की कि रिज्यूमे अच्छा बनाकर करियर कोच से एडवाइस लें या उसे इवैल्यूएट करें और जॉब्स की स्पेसिफिकेशन उनके कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग रिज्यूमे के अंदर उनकी रिफ्लेक्शन होनी चाहिए। तो इस तरह काफ़ी चांसेस होते हैं और नेट पे काफ़ी मटेरियल है कि रिज्यूमे पे क्या डूज़ एंड डोंट्स हैं और रिज्यूमे के डिफरेंट टेम्पलेट्स भी हैं। सो आप उनको देख के अच्छा सा आप अपना रिज्यूमे बनाएँ
लेकिन मैं फिर ये कहूँगी कि प्लीज़ देख के मैं कहाँ भेज रहा हूँ और क्या वाक़ई ये मैं इसके लिए एप्लीकेबल हूँ और मैं सूटेबल हूँ, क्योंकि ये बगैर देखे ना वो ठग करके भेजते जाते हैं और इसमें हमारा भी बहुत सारा टाइम ज़ाया होता है। सो इवन मैं खुद भी डायरेक्टर प्लेसमेंट और मेरा काम स्टूडेंट्स की जॉब्स और इंटर्नशिप्स करवाना है, तो मुझे बाहर से भी काफ़ी लोग अप्रोच करते हैं। तो जो स्टूडेंट्स भी होते हैं वो भी और जो बाहर से भी करते हैं वो मतलब गलत भेज रहे होते हैं। इंटर्न मांगा है तो 3 साल का एक्सपीरियंस आ जाता है, 3 साल वाले का मांगा है 10 साल वाले का आ जाता है। तो फिर वो कहते हैं हमें तो 100 जगह पे अप्लाई किया, हमें जॉब नहीं आई, हमें कॉल नहीं आती, हमें कॉल नहीं आती। जी मैम, मतलब कि जॉब हंटिंग स्ट्रेटजीज में रिज्यूम की भी बहुत अहमियत है। और रिज्यूम भेजने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्या ये जॉब हमारे रिलेटेड है या नहीं। और इसके अलावा जैसे भी आपने बात की कि उसमें हम आपने 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है तो उन्होंने 10 साल का दिया होता है, तो मतलब वो हाईली प्रोफेशनल बंदा है, लेकिन आपको इंटर्नशिप के लिए चाहिए जिसकी वजह से आप उन्हें रिजेक्ट कर देती हैं। तो इस वजह से उन्हें जॉब नहीं मिलती, तो ये भी कि जॉब तो है ही नहीं। मतलब कि एक सूटेबल जॉब जो आपके लिए है, आप उसके लिए ही रिज्यूम भेजो ना। और उसके अलावा अक्सर ऐसा भी होता है कि आप बैंक के लिए अपनी सीवी तैयार कर रहे हो, मतलब कि बना रहे हो, लेकिन उसमें अपने स्कूल का एक्सपीरियंस डाला हुआ है और फिर आप कहते हैं कि हमें बैंक में जॉब नहीं मिलती। आपको बैंक के रिलेटेड भी हुँ, कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल ज्यादा तो यही होता है कि एक्सपीरियंस मांगते हैं। हुँ। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और बात करना चाहूँगी जी बुशरा, जी। बड़ी अच्छी आपने बात की है। देखिए, एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है फ्रेश ग्रेजुएट्स को भी समझना, प्रोफेशनल्स को भी, कि देखिए अगर तो आप जी फ्रेश जी। ग्रेजुएट है ना, तो जो प्लीज़ कोशिश करें, स्टार्ट में ही कोशिश करें कि जो डिग्री है, उस डिग्री से जी रिलेटेड इंटर्नशिप करें। आपकी डिग्री और आपकी इंटर्नशिप की मुमासलत होनी चाहिए। और या अगर आप जॉब कर जी रहे हैं, तो आपकी डिग्री एचआर की है, तो जॉब बैंकिंग की ना हो, या फाइनेंस की डिग्री है, तो आप एचआर की जॉब ना करें। तो डिग्री और जॉब में जी मुमासलत हो। अभी लोग ये कहते हैं कि हमें जॉब नहीं मिलती, तो इस वजह से हम डिग्री कोई और होती है, जॉब कोई और होती है। चलें ये चीज़ समझ में आ गई कि स्टार्ट में आपको नहीं मिली, लेकिन आप कोशिश ज़रूर करें कि आप अपनी डिग्री को ही लेकर चलें। ये भी जी मैंने देखा है, अब ये बात मैं प्रोफेशनल्स के लिए करना चाहूँगी कि मैंने ये भी देखा है कि 15 साल, 20 साल उन्होंने इंडस्ट्री में काम किया होता है। डाउनसाइजिंग हो जाती है, किसी वजह से उनकी जॉब चली जाती है या वो अपना करियर मूव करना चाहते हैं, कोई कंपनी में जॉइन करना चाहते हैं, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जाना चाहते हैं। अब वो क्या होता है कि उनके रिज्यूमे पर ना वेरिएशन बहुत ज़्यादा होती है। डिग्री और है, जॉब और जी है। अच्छा, अब एक तो ये मसला, दूसरा ये मसला ये होता है कि 2 साल अकाउंट्स की जॉब की है, 2 जी साल जी। एडमिनिस्ट्रेशन में चले गए, 4 हाँ साल जी। सेल्स में चले गए। मुझे समझ नहीं आती कि आपका बेसिकली है क्या? और आपका एक्सपीरियंस जी किस में है और आप किस जॉब के लिए आगे, कोई अगर 5 साल का सेल्स की जॉब आ गई, आपके पास है तो सही सेल्स का एक्सपीरियंस, लेकिन 1 साल का है। तो ये जो इतनी वेरिएशन करते हैं ना, 2 साल इसमें कर लिए, 2 साल किसी और में कर लिए, 2 साल किसी और में, ये आपके रिज्यूम में कुछ भी नहीं, ये काउंट ही नहीं होता। ये बिल्कुल जो है ना, ये भी चीज़ बड़ी ज़रूरी है। ये भी बहुत गड़बड़ हाँ करते हैं जी। लोग। और मैम एक और बात, अगर प्रपोजल लेटर की बात की जाए कि स्टूडेंट को प्रपोजल लेटर जो है वो ठीक से राइट करना ही नहीं आता। हुँ, बिल्कुल ऐसा ही है। उससे काफ़ी टेम्पलेट्स हैं नेट पर, वो देखें, डाउनलोड करें और जो है उसे इवैल्यूएट करें, अच्छा-सा बनाएँ। और बिल्कुल ऐसा है, कवर लेटर नहीं आता है जी उनको जी। बनाना और रिज़्यूमे जो है वो नहीं बनाना हाँ आता है। जी। लेकिन मैं तो यही मैंने देखा हाँ है, काफ़ी क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स भी और कई जी मैंने देखे हैं कि वो बना देते हैं और वो कह रहे थे मैडम ₹50 में हमसे 1 पेज बनवाते हैं, बड़ी बार्गेनिंग करते हैं, तो ये वो। जी मैं जी। तो देखिए ये प्रेफ़र करूँगी आप जी खुद जी। बनाएँ, मेहनत करें और बिल्कुल, खुद बनाएँ अपना क्योंकि रिज़्यूमे। हम अपने बारे में खुद ज्यादा जानते होते हैं और हमें पता होता है कि हमें कौन सी जॉब चाहिए और हमें लिए हम जानते होते हैं, लेकिन बस हम काम नहीं करना चाहते, जो मेन चीज होती है। बिल्कुल। मैम, सर अदीब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, आ रही है। जी मैं सुन रहा हूँ, आपको सुन काइंडली रहा हूँ। क्वेश्चन। जी जी, ओवर टू यू सर। अच्छा मैम, मैं ऑडिबल हूँ, आप सुनती हैं? जी, जी, मुझे आवाज़ आ रही है। ऑलराइट।
मैम मेरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कवर लेटर? व्हाई कवर लेटर इज हाँ जी, इस इम्पोर्टेंट? पर मैंने बात की कुछ है अभी। कंपनीज डिमांड करती हैं और अच्छा, ये कुछ हमारा नहीं सेशन करती। अब खत्म हो गया है, ये अब पार्टिसिपेंट से स्टार्ट हो गया है। ये जो हमारा सेशन था अभी हम लोग पार्टिसिपेंट से क्वेश्चंस ले रहे हैं। मैम ये क्वेश्चंस पार्टिसिपेंट्स की तरफ से भी जो बिफोर सेशन थे वो सारे कलेक्ट करके मैंने अपने पास रखे हुए हैं, तो वो वन बाय वन मैं चाह रहा हूँ आपको बताना, तो जो उसका आंसर हो काइंडली, ओके, ताकि ठीक सब है पार्टिसिपेंट ठीक है, सुन ले। लेकिन वो कुछ एक दो और चीजें थी, मैं उनको भी दोबारा से बता देती हूँ जी जो मिस जरूर हुई जरूर। हैं अभी। अच्छा, ये जो बिल्कुल अभी मैंने बात की है कवर लेटर की, कवर लेटर और रेज्यूमे दोनों की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और उसके लिए मैंने ये बात की है कि कीवर्ड्स, किसी भी जॉब के कुछ कीवर्ड्स होते हैं, आप उन कीवर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करें और उन कीवर्ड्स की रिफ्लेक्शन आपके कवर लेटर में और आपकी रेज्यूमे में नज़र आनी चाहिए। तो ये डिफरेंट सैंपल्स अपने पास आप कलेक्ट करके रख लें और जो जॉब आए उसके मुताबिक आप अपना तैयार कर लें। तो बिल्कुल उनकी इसकी इम्पोर्टेंस है, बिल्कुल है इसकी इम्पोर्टेंस। और अभी जो हम बात कर रहे थे बुशरा के साथ, जो हम ये सेशन अभी कर रहे हैं जॉब हंटिंग पर, और इस पर अभी रिज्यूमे की भी बात हुई है और जॉब टाइटल की मैंने बात की है, नेटवर्किंग की बात की है। नेटवर्किंग देखें, नेटवर्किंग सिर्फ ये नहीं है कि दो बंदे जो हैं हम लोग बात कर रहे हैं और ये नेटवर्किंग है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है। नेटवर्किंग एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप का नाम होता है। नेटवर्किंग बेसिकली दो लोगों के अंदर या दो से ज़्यादा लोगों के अंदर म्यूचुअल बेनिफिट आप कह लें, उस चीज़ का नाम है कि दोनों म्यूचुअल बेनिफिट के लिए काम करते हैं। अब जॉब हंटिंग हो या हेलो। फ्रीलांसिंग हो या आपने अपना बिजनेस करना हो, तो उसके लिए नेटवर्किंग इज अ डायमंड। और जो हम बात कर रहे थे हिडन जॉब मार्केट की, बुशरा के साथ मैं कर रही थी, तो उसमें देखें हिडन जॉब मार्केट जो मैंने बताया कि 85% जॉब एडवर्टाइज नहीं होती, हम उसे हिडन जॉब मार्केट जो एडवर्टाइज नहीं होती हैं जो जॉब्स, उनको हम नेटवर्किंग के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। लाइक आप करियर फेयर्स ज्वाइन करें, आप एक्सपो में जो है करियर फेयर्स होते हैं, फिर आप चैम्बर में काफ़ी इवेंट्स हो रहे होते हैं, फिर प्रोफेशनल एसोसिएशंस को ज्वाइन करें, लिंक्डइन ज्वाइन करें, फेसबुक ज्वाइन करें, लिंक्डइन पे जो ग्रुप्स हैं, फोरम्स हैं, उनको ज्वाइन करें, एनजीओज को ज्वाइन करें। अब जो फ्रेश ग्रेजुएट्स कहते हैं कि हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो देखिए वो इंटर्नशिप करें, पेड इंटर्नशिप्स भी होती हैं, इंटर्नशिप्स लीडिंग टू जॉब्स होती हैं। देखिए इंटर्नशिप भी फॉर एग्जांपल नहीं मिल रही, तो वो वॉलंटियर वर्क करें। और काफ़ी एनजीओज होती हैं, बड़ी अच्छा काम कर रही होती हैं, या कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनकी पेड मेंबरशिप होती है, उसको वो ज्वाइन करें और उसके थ्रू जो है वॉलंटियर वर्क करें। काफ़ी ज़्यादा जॉब्स जो है, ये भी रिसर्च है और मैंने प्रैक्टिकली भी देखा है कि जब स्टूडेंट्स जो हैं फ्रेश ग्रेजुएट्स फॉरम्स ज्वाइन करते हैं, वॉलंटरली वर्क कर रहे होती हैं, इवन मैं खुद भी करती हूँ, मैं खुद भी काफ़ी जो है, अब क्योंकि सारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, तो मैं खुद भी बहुत से ऑनलाइन इवेंट्स में, ऑनलाइन जो कन्वेंशंस हो रहे होते हैं, समिट्स हो रहे होते हैं, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हो रही होती है, उसमें पार्टिसिपेट करती हूँ, वॉलंटरीली पार्टिसिपेट करती हूँ। और उसका फ़ायदा क्या होता है कि मेरा नेटवर्क बढ़ता है, तो नेटवर्क बढ़ता है तो इट मीन्स जॉब के चांसेस आपके बढ़ते हैं। तो अपना नेटवर्क ज़्यादा से ज़्यादा आप बढ़ाएं। देखिए जॉब्स के व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, अच्छे अच्छे वाले ग्रुप्स ज्वाइन करें, जो नहीं अच्छे उन्हें लीव कर दें। नेटवर्किंग का मतलब ये नहीं है कि मैं 10,000 नेटवर्क बना लूँ, 50,000 बना लूँ। 50,000 बंदा भी अगर आपके नेटवर्क में है, लेकिन वो आपकी जॉब में आपकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा टॉपिक आज जॉब हंटिंग का है, या कोई ऐसा बंदा, ऐसी ऐसी कंपनी हो जो आपको हायर कर सकता हो या आपकी जॉब में आपकी हेल्प कर सके, तो वो नेटवर्क बेकार है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलें और नेटवर्क क्वालिटी बेस्ड बनाएं, क्वांटिटी बेस्ड नहीं होना चाहिए। और काफ़ी लोग, मैंने ये भी बात करती हूँ कि वो शाय फील करते हैं और डरते हैं और लोगों से बात नहीं करते। देखिए जिनसे आप कंफर्टेबल फील करते हैं, अपने फैमिली मेंबर से, रिलेटिव से, फ्रेंड से, फॉर्मर बॉसेस से, कुलीग से, फ्रेंड से, उनसे बात करें कि आप जॉब ढूंढ रहे हैं। एक वर्ड ऑफ माउथ भी नेटवर्किंग में आता है। अभी मैंने बुशरा से बात की, बुशरा ने किसी और से की, उसने किसी और से की, तो एक रिलायबल रिसोर्स से एक मेरे पास अच्छी जॉब आ जाती है, जो कि फेक नहीं होती, रियल होती है। तो इस तरह वर्ड ऑफ माउथ भी एक चीज़ होती है। सो ये सब भी हिडन जॉब मार्केट में आ जाता है और इसको हम नेटवर्किंग से एक्सेस कर सकते हैं इन सब चीज़ों को।
यानी नेटवर्किंग से हम हिडन जॉब मार्केट को एक्सेस कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है जी, अब कोई और क्वेश्चन अगर हो पाए। मैम एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेस्ट वे टू रिस्पॉन्ड टू सैलरी क्वेश्चन? ये तो रूटीन है एक के हाँ, ये मतलब भी है। इंटरव्यू के स्टार्ट हाँ, में, ये भी है दरमियान में, कि लास्ट काफी किसी क्या क्वेश्चन वो होना चाहिए, क्या सैलरी है। देखिए वो एक तो जो लिखी होती है समटाइम्स, खैर मेरे साथ तो खैर बहुत ही वो होता है, मैं बताती हूँ कि इतनी है 25 MTO की जॉब है, तो फिर भी अंदर जाके जी 30,000 35,000 बता देते हैं, जबकि ये लिखा हुआ तो होता है। समटाइम्स लिखा होता है तो ऑफ कोर्स आपको वही बतानी चाहिए कि यू हैव नॉलेज। अब नहीं लिखा होता तो, या कोई रेंज लिखी होती है तो आप ये आंसर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द मार्केट लेवल, जो मार्केट में है वो आपके लिए। और देखें एक चीज ये होती है कंट्रीब्यूशन नीड स्टेटमेंट, एक इम्प्रेशन क्रिएट करना कि आपका फोकस अभी सैलरी नहीं है, आपने ये कह दिया है कि मार्केट के अकॉर्डिंग, लेकिन आपको क्यों हायर करना चाहिए, आप ऐसे एक बड़ा अच्छा रिसोर्स कंपनी के लिए साबित हो सकते हैं। क्या स्किल्स हैं जो आप कंपनी को दें और कंपनी जो है वो ग्रो कर सकती है। तो इसे कंट्रीब्यूशन नीड स्टेटमेंट है, वो भी तैयार नहीं होती है फ्रेश ग्रेजुएट्स की और प्रोफेशनल्स की। एक एलिवेटर स्पीच होती है कि लाइक अगर मतलब मैंने बुशरा ने अगर कॉल किया है कि मैं आपको क्यों हायर करूं, why should I hire you, या tell me about yourself, तो 30 सेकंड्स की 15-20 सेकंड्स की अपनी एलिवेटर स्पीच तैयार करें अच्छी सी कि मेरा नाम ये है, ये क्वालिफिकेशन है, ये एक्सपीरियंस है, ये स्किल्स हैं। सो वो एक अच्छी सी आपकी तैयार हो। देखिए ये जो आज हम बातें कर रहे हैं जॉब हंटिंग की, और बहुत से लोग आज पे फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग की तरफ जा रहे हैं, ये चीजें फ्रीलांसिंग के लिए भी हैं, वो भी तो जॉब ही है। आपने फ्रीलांसिंग करनी है तो आपने नेटवर्क बनाना है, आपने फ्रीलांसिंग करनी है तो अपनी स्किल्स अपनी स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई पहले करना है, फिर उसके मुताबिक आपने किसी क्लाइंट से जो भी आपके पास स्किल है उसे बताकर आपने प्रोजेक्ट पकड़ना है। तो ये चीज़ फ्रीलांसिंग में भी उतनी ज़रूरी है। तो सेल्फ जो आपका मार्केटिंग मटेरियल होता है फ्रीलांसिंग में भी ज़रूरी है और जॉब हंटिंग में भी ज़रूरी है कि आपके पास सॉफ्ट कॉपी में हार्ड कॉपी में जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं वो आपके पास जो अचीवमेंट्स हैं वो होनी चाहिए। ये अरसलान अली का हैंड रेज है, मेरे ख्याल से इन्होंने कोई क्वेश्चन पूछना है मैम। जी, और कोई क्वेश्चन? अभी और कितना टाइम है? जी मैम मेरा क्वेश्चन है मैम। ये मैं ओके जी मैम, बेसिकली सीवी और रिज्यूमे में क्या डिफरेंस होता है? क्योंकि मोस्टली होता है, मैंने सुना है कि जी कह रहे हैं कि दोनों डिफरेंट चीजें, आप दोनों को एक ही जगह पे काउंट नहीं कर सकते। हाँ जी, ये बिल्कुल सही बात है। देखिए रेज्यूमे में और सीवी में फर्क है। सीवी जो है वो शॉर्ट है और रेज्यूमे जो है वो लेंथी होता है। एक फ्रेश ग्रेजुएट जो है वो उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है या इंटर्नशिप भी नहीं है, उसके पास जॉब भी उसने नहीं की हुई, तो वो एक सीवी 1 पेजर बनाता है। लेकिन जो प्रोफेशनल होता है उसने एक से ज्यादा जॉब्स की होती हैं, उसका एक्सपीरियंस है, सो वो 2 से ज्यादा पेजेस का वो अपना रेज्यूमे बनाता है। सो अब ये डिफरेंस है और ये होता है और कुछ मिक्स कर देते हैं, रेज्यूमे को सीवी बनाते हैं, सीवी को रेज्यूमे। सीवी शॉर्ट फॉर्म है और रेज्यूमे जो है वो उसमें वो प्रोफेशनल्स के लिए है जिसमें वो ज्यादा एक्सपीरियंस अपना मेंशन करते हैं। ठीक है मैम, लेकिन जब सी जॉब आती है तो वहाँ पे मोस्टली मेंशन होता है कि रिज्यूमे, लेकिन वहाँ पे उन्होंने किया होता है कि जी फ्रेश वो एक ही ग्रेजुएट्स वर्ड कैन यूज कर अप्लाई। देते हैं, सो के हमारे यहाँ एक ही यूज होता है, वो कर देते हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। सो कोई ऐसा वो नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैम मेरा ये है कि जैसे मैं एमबीए कर रहा हूँ, तो मेरे एमबीए के बाद उन्होंने अच्छी एग्जेक्टिव की सीट के लिए कहा जी आपके पास 5 to 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए या 10 to 15 ईयर्स का। वहाँ पे उन्होंने एज लिमिट भी बता दी होती है कि जी एज लिमिट आपकी
35 से 40 तक होनी चाहिए, जबकि हमारे जो मोस्टली पाकिस्तान में अप्रोक्सीमेटली 25 एज तक 25 एज तक एमबीए करता है एक स्टूडेंट, ठीक है। तो किस तरह हम 24 जब साल तक हमें हाँ जॉब ही नहीं मिलेगी, जॉब नहीं मिलेगी तो हम एक्सपीरियंस कैसे हासिल करेंगे, जॉब तो मिलती नहीं है, ठीक है। वो कहते हैं कि जी ऑलरेडी फ्रेश स्टूडेंट को कहते हैं कि जी आपके पास 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो, 5 साल का हो, तो इसकी क्या रीजन है? हम्म, ये अच्छा सवाल है। पहली वाली ये जो हिस्सा है कि देखिए समटाइम्स जॉब एड्स भी ना एथिकली बड़ी गलत बनी होती हैं और वो बाइस भी बड़ी होती हैं और गलत बनी होती हैं। जब एक बच्चे ने 24 साल में किया है, वो 10 साल का एक्सपीरियंस किस तरह से 5 साल के अंदर कवर कर ले। और दूसरी बात ये कि ये भी गलत चीज़ है कि वो हर बंदा ये कहता है कि हमें एक्सपीरियंस वाला बंदा चाहिए, ऐसा नहीं है। देखिए मैं प्लेसमेंट डायरेक्टर हूँ